ये एक जैविक कंपनी का कैपेसिटर 3 kVAR का। आजकल क्या होता है, कोई भी जो रीडिंग लेने के लिए आता है और रीडिंग जो अभी हम लोग कमर्शियल का जो भी करंट बिल देते हैं वो KWS नहीं, अभी KVAS में दिया जाता है। तो क्या होता है, जैसे ये अगर नहीं डालेंगे पावर का नीचे ऊपर होगा और बराबर पावर फैक्टर बराबर नहीं जा रहा है। KWS और KVAS में डिफरेंस बहुत आ जाता है। अगर ये डालेंगे तो वो उसका पावर फैक्टर बराबर होगा, तो वो 1-2 यूनिट का डिफरेंस आएगा वो उसमें, मतलब बराबर तो नहीं कर सकते हैं KWS और KVAS में। क्योंकि अगर KWS ज़्यादा आ गया, KWS तो कभी ज़्यादा आएगा नहीं, KVAS ही ज़्यादा आएगा। KVAH ज़्यादा आता है तो उसका फिर हम लोग को उसी हिसाब से फिर पैसा देना पड़ता है, तो ज़्यादा पैसा चला जाएगा, अपना करंट बिल ज़्यादा चला जाता है। अभी कोई शादी मंडप है या तो बड़ा बड़ा जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे लगाया जाता है बड़ा, तो वहाँ कमर्शियल का ही पैसा देना पड़ता है, तो चार्ज भी ज़्यादा रहता है। अगर आप ये कैपेसिटर डालेंगे तो वो बहुत कंट्रोल हो जाएगा और आपको पैसा कम पड़ेगा, जो बिजली का बिल है आपको कम पड़ेगा। तो देखें, ये इसका प्राइस है आपको 3 kVAR का 1200 है, लेकिन ये इसको 900 में 800-900 में मिल जाएगा, लेकिन 900 समथिंग ऐसा में आ जाता है वो। अब इसको देखते हैं, इसको मैंने पहले डाला हुआ था, ये 2 kVAR का है, 2 प्लस और 1 था, हम लोगों ने 3 किया हुआ था। तो पहले 5 kVAR का यूज़ किया हुआ था। वो आजकल क्या होता है ना, सिस्टम अपडेट कर देते हैं, वहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया था उन लोगों ने मीटर में, डिजिटल मीटर है। तो EB वाले लोग आएंगे और रीडिंग लेते वक्त या तो JE कोई भी आएगा, इंजीनियर आएगा तो बदल देगा, वो सॉफ्टवेयर अपडेट कर देगा, तो कुछ पता नहीं चलता है। तो पहले 5 kVAR का हम लोग यूज़ कर रहे थे, तो सडनली डिफरेंस आने लग गया, तो फिर 2 kVAR का ला के चेक किया, फिर 1 प्लस किया, 3 हुआ, तो उसमें थोड़ा कंट्रोल हो गया था। लेकिन 1 kVAR का और 2 kVAR का छोटा छोटा डालने की वजह से कभी कभार क्या होता है, वो चला जाता है, ख़राब हो जाता है। तो ये ख़राब हो गया है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, जैसे वहाँ से इनकमिंग ट्रांसफार्मर से अगर इनकमिंग आपको वायर आ रहा है, केबल आ रहा है, 3 केबल, वो आपको एक पैनल तो होता ही होगा, बड़ा पैनल जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे बड़ा पैनल होता है। जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये एक पैनल है, तो ये मेन इनकमिंग है, इनकमर है ये, वो जो मेन केबल है वहाँ का, ये जो बड़ा वाला केबल है वो इनकमिंग है और ये जनरेटर का है। लेकिन अब जो वहाँ है, इसके बाद एक यहाँ पे चेंज ओवर आता है, आना पाएगा, ये बस बार आता है, लेकिन इस बार से पहले यहाँ पे इनकम है, इसके बाद ये कटअप हो गया, फिर आउट गोइंग इधर से चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। लेकिन अब हम लोग को कहाँ डालना है, यहाँ पे कनेक्शन यहाँ देना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिया। अब देखिए, इसको खोल दिया मैंने, खोल दिया है। अभी इसको ऑन था, अभी ऑफ हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे इसको कैसे किया हुआ है, और ये खोल के देखना पड़ेगा। लेकिन जो ये केबल आ रहा है यहाँ पे, ये मेन केबल है यहाँ, इसके बाद ये चेंज ओवर के बाद ये नीचे और आउट गोइंग चला जाएगा। लेकिन इसको जो कैपेसिटर को है उसको बाहर ही डालना पड़ेगा, मतलब चेंज ओवर से पहले डायरेक्ट वहाँ जो, और कोई कंट्रोल ही नहीं होना चाहिए। मीटर के बाद ट्रांसफार्मर के बाद पैनल आएगा, तो पैनल से पहले ही इसको आपको डालना होता है कंट्रोल करने के लिए। चले, मैं इसको खोल दिया है। अभी ये 3 केबल हुआ, वो उसमें आपको डालना होगा, ये इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। ये न्यूट्रल में 3 जो मेन केबल है उसमें डालना है, 1 2 3 वैसे हम लोगों ने दिया हुआ है यहाँ पे। ये तो अभी डायरेक्ट पावर है, इधर आ रहा है पावर, लेकिन अभी क्या है, इसे डेंजर होता है, तो हम लोगों ने वो जब हम लोग डालेंगे तब वो पावर कट करना पड़ेगा पहले ST लाइन से। वहाँ पे अगर आप ट्रिप कर देंगे तो पावर कट हो जाएगा, तभी आप इसको डाल सकते हैं। जैसे यहाँ से अभी मैंने दिया हुआ है, ये होल से ये 3 वायर लेके गया हुआ है और ऊपर कैपेसिटर लगाया हुआ है, जैसे वहाँ पे है लगा कर रख दिया है। देखिए क्या केबल दिख रहा है, तो वही है 3 kVAR का, यहाँ से लेकर डायरेक्टली दे देना है। उसके बाद चेंज ओवर रहेगा और चेंज ओवर नीचे चला जाएगा, तो उसके पहले आपको पावर कंट्रोल हो जाएगा, तो वो लगाना ज़रूर है। कैसे लगाना है मैं आपको दिखाता हूँ। आपको पहले इसको खोलिए, अभी मैंने इसको खोल दिया है। अभी ये जो मान लीजिए आपका हाथ में, अभी ये 3 केबल लीजिए, ऐसा करना पड़ेगा आपको, ये राउंड करके आपको यहाँ पे
ये नट बोल्ट निकाल के, ये जो ऊपर का नट बोल्ट है इसको निकाल लीजिए। ये आराम से आ जाएगा, सभी नट बोल्ट ऐसे निकल जाता है तो आसान हो जाएगा, सब निकल जाएगा। आपको ये सब निकालने के बाद इसको आपको यहाँ पे डालना होगा केबल को। ऐसा यहाँ से निकाल के, ये ढक्कन का यहाँ से आपको होल मिलेगा, यहाँ से एक होल मिलता है, तो यहाँ से पहले यहाँ से डालिए, उसके बाद मिल जाएगा आपको यहाँ। इसे डाल के आपको वाशर के साथ में इसको अच्छे से टाइट कर देना होगा। थोड़ा भी लूज़ नहीं होना चाहिए, एकदम इसको टाइट होना चाहिए कटिंग प्लेयर से, या तो आपको स्पानर से आप टाइट कर दीजिए। ऐसे 3 केबल दे दीजिए, बस आपको 3 केबल देना होगा। 3 केबल दीजिए और डायरेक्ट उस पर कनेक्ट कर दीजिए जो इनकमिंग है मेन पावर में, तो आपका KWH और KVAH में कंट्रोल हो जाएगा और आपको बिजली का बिल कम देना पड़ेगा। क्योंकि KWH ही आजकल, वो KWH डोमेस्टिक मीटर में लिया जाता है और KVAH आपको ये कमर्शियल में लिया जाता है। तो आपको कमर्शियल के बचने के लिए आपको ये लगाना ज़रूरी है। हर कोई बोलेगा नहीं, ये वो जो EB वाला भी बोलता नहीं है, आपको लगाना ज़रूरी है। ये लगा देंगे तो आपको KVAH कम आएगा और आपको बिजली का बिल कम देना पड़ेगा। ये देखिए, इसका नाम कोई भी कंपनी का डाल सकते हैं, LNT भी आता है और जैविक कंपनी भी आता है। यहाँ का जो अभी है तमिलनाडु में, आंध्रा में, इस साइड में ये बहुत फेमस है, तो हम लोगों ने यही डाला है। लेकिन ये भी उतना गारंटी नहीं है, चला जा सकता, जल्दी भी ख़राब हो जाता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये ऑयल फील्ड है तो कोई गारंटी नहीं है इसका, लेकिन आप लोग डाल सकते हैं। और ज़्यादा नहीं है, ये KVR का 300 रुपये का कुछ आसपास आता है, और वो देख के डालना होता है कितना KVR का कंट्रोल कर पाता है। ये थैंक यू।